अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जगत पूज्य आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। आज आपके साथ कुछ अलग सब्जेक्ट पे चर्चा करना चाहता हूँ। आप अपना ध्यान इस तरफ रखेंगे। अपन जो कर्मों के से बंधते हैं, कर्म के सिद्धांत से हम थोड़ा थोड़ा आप जुड़िएगा, समझिएगा। जैसे जैसे हम कर्म से बंधते हैं और जब हम कर्म से बंध जाते हैं, वहाँ पे कौन सी चूक हम कर रहे होते हैं, ये थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कि कर्मों के बंध में और कर्मों के छूटने के बीच हमारे मनोभाव कैसा होता है। इतना तो हमें समझ में आने ही लगा कि कर्म आत्मा से बिना कारण नहीं बनता, वो कोई ना कोई कारण को लेके ही बनता है। हमारा जैन दर्शन एक व्यवस्था को और समझाता हूँ, उसको बोलते हैं कार्य कारण व्यवस्था। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हमारे दर्शन में बिल्कुल नहीं होती। कोई भगवान कहीं से करता होगा, कोई व्यक्ति करता होगा, ये सब हमारा मिथ्या भ्रम है कि ये व्यक्ति करता है। किसी का कोई कर्ता नहीं होता, सिर्फ हमें अपने आप के कर्ता और हमें अपने आप के भोक्ता भी हैं। अब इतना सा सब्जेक्ट ये समझ लो आप लोग, थोड़ा सा आपकी घटना को शुरू करूं। मंदिर में आके भी हम कोई ऐसे कर्मों का बंद कर सकते हैं क्या? क्या मंदिर में आके जो स्थान हमारे कर्मों के निर्जरा का है, जो हमारी विशुद्धि का है, जहाँ पर हमें कर्मों की श्रृंखला टूटना चाहिए थी, वहीं पर आके हमें कर्म अगर बंध जाए तो उस कर्म का नाम क्या होगा, ये समझ लो। वो किस प्रकार से आपसे बंधेगा, उसको बोलते हैं निदत्तित और निकाचित। जो आपसे कभी मैंने 10 प्रकार के बंधन की चर्चा की थी। निदत्तित और निकाचित कर्म बंधता कब है? क्योंकि निदत्तित निकाचित के बारे में कहा जाता है कि ये कर्म बिना भोगे नहीं निकलता, इसको भोगना ही पड़ता है। तो ऐसा कौन सा हम कार्य करते हैं जिसके द्वारा हमें निदत्तित निकाचित बन जाता होगा? एक कार्य तुम इस मंदिर के बाहर करो और एक कार्य मंदिर के अंदर करो, बस इतना सा एक डिफरेंट एक लाइन का है। तुम मंदिर के बाहर वही कार्य कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, निदत्तित निकाचित नहीं भी बंधे हो। मंदिर के अंदर आते ही वो कर्म निदत्तित निकाचित रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये कैसे महाराज? सुन लो कैसे। मान लो तुम पाप का भाव मंदिर के बाहर कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वहाँ तुम पाप का ही वो मौसम है, वहीं पाप का ही पूरा क्षेत्र है वो। लेकिन ये मंदिर पाप का क्षेत्र नहीं है, ये जिनालय पाप के क्षेत्र नहीं है जहाँ पे तुम पाप कर जाओ। नहीं, ये पाप के काटने का क्षेत्र है। और जहाँ पाप काटने का क्षेत्र और वही पाप कर जाओ तो बंधन दुबरा हो जाता है, गहरा हो जाता है। अन्य स्थान कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यते, धर्म स्थान कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। अब ये वज्र का लेप ही निदत्तित निकाचित है और कुछ नहीं है। तो आप पहले अपने जीवन में स्थानों को समझो। छोटी छोटी चीज़ें हम अपने जीवन में कर जाते हैं, बस वही चीज़ हमारे जीवन को पतित और पावन बना जाती है। मान लो तुम यहाँ पर बैठ के दुकानदारी की चर्चा करो तो तुम्हें कौन सा बंद होगा? ध्यान रखना। और बाहर करो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दुकान का क्षेत्र ही वो तुम्हारे लिए दिया ही है, छूट ही दिया है कि भाई तुम खूब वहाँ अपनी दुकान की चर्चा कर लो, कोई बात। लेकिन यहाँ करो तो हाँ, एक चीज़ कहीं कहीं मैंने सुनी थी। एक होता है, एक व्यक्ति, एक शिष्य था, गुरु से पूछता है, गुरुदेव मैं आपके पास रहता हूँ, मेरा बहुत मन होता है कि मैं सिगरेट पीऊँ। तो गुरु कहते हैं पाप है ये तो, सिगरेट कैसे पी सकते हो? तो गुरु ने कहा कि नहीं पी सकते, चलो यहाँ से। एक ने कहा गुरुदेव मेरा मन धर्म ध्यान करने का तो बहुत होता है, लेकिन मेरी लत है, सिगरेट पी के मैं धर्म कर सकता हूँ।
कह रहा था मैं धर्म करके सिगरेट पी सकता हूँ। देखना अंतर समझना दोनों। वो कह रहा है क्या मैं सिगरेट पी के धर्म कर सकता हूँ, और वो कह रहा है कि मैं धर्म करके तो सिगरेट पी सकता हूँ। तो वो कह रहा है मेरी लत है, तो कोई बात नहीं तू धर्म कर। तो उसने कहा देखो मेरे को परमिशन मिल गई। अब वो दूसरे शिष्य कहता है देखो मेरे को तो गुरु ने परमिशन दे दी। गुरु ने सिगरेट पीने की परमिशन दी कि धर्म करने की परमिशन दी? वो मेरी लत है महाराज, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं धर्म करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं तू धर्म कर। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सिगरेट पीने की परमिशन दे दी, अब तुम्हारी लत है, अब क्या करो, तुम धर्म तो करो, तुम्हें परमिशन नहीं। इसको समझना है यहाँ पे। ऐसे ही हमारे जीवन में हम अगर गलत क्षेत्र में गलत काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छे क्षेत्र में गलत काम कर रहे हैं तो दिक्कत मान के चलना। आज आपको उस क्षेत्र में ले जा रहा हूँ जिस क्षेत्र में व्यक्ति कहाँ चूक कर गया। एक ऐसा देश जो अपने में निराला है, उसकी कथा आपके सामने थोड़ी सी रखता हो, और उसके साथ बंधन कैसे बंधता है ये देखना। ये भी बंधन को समझ लेना कि आपके सामने आश्रव के 108 भेद रखे थे, याद है आपको? याद है ना? समरम समारम आरम कृत कारित अनुबोधन मन वचन काय और क्रोध मान माया लोभ, ये हमारे गुणा करते हैं। उसमें मैंने एक चीज़ कही थी आपसे, इनमें तीव्र भाव और मंद भाव, जानकर और अनजान में पाप होता है। ये 4 चीज़ भी याद रखना, तीव्र भाव, मंद भाव, जानकर और अनजान के, और इसमें अधिकरण विशेष सबका लगा लेना। अब चलिएगा, एक मगध नाम का देश अपने आप में प्रसिद्ध है, क्योंकि मगध देश इसलिए प्रसिद्ध है कि भगवान महावीर का वहाँ पे सम्मोचन खूब आया। विपुलाचल पर्वत उस क्षेत्र का नाम था। वहीं जी, ये पूरा बिहार है, झारखंड उस समय नहीं था, ये बिहार ही पूरा था। पहले ये मगध देश के नाम से प्रसिद्ध था ये बिहार। इसमें ये टुकड़े तो अब हुए हैं, कोई जम्बूद्वीप का भारत क्षेत्र में भारत देश में अपना मगध देश। इस प्रकार से अब पूरा विस्तार अब नहीं करूँगा, अब आप समझने लग गए। तो उस मगध देश में संयोग से एक ऐसी नगरी थी जिसका नाम भोगावती था। भोगावती क्योंकि वो अपने भोग के लिए प्रसिद्ध थी, इसका नाम, इसलिए उसका नाम भोगावती पड़ गया। वहाँ पे इतना धन धान होता था, इतना संपन्नता थी उस नगर में कि उस नगर में कहते थे दरिद्रता सिर्फ किस में दिखती थी? दरिद्रता लोगों के पाप करने में दिखती थी, पुण्य करने में कभी दरिद्र नहीं होते थे। दरिद्रता किस में थी? पाप करने में। कभी पाप नहीं करते थे वहाँ के लोग, हमेशा पुण्य में रत रहते थे। धन का अभाव सिर्फ मुनियों में दिखता था, साधुओं में। श्रावकों में कभी धन का अभाव नहीं था, क्योंकि श्रावक हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहते थे और दान देने में हमेशा अग्रसर रहते थे। ऐसी वो नगरी का जो एक बहुत बड़ा श्रावक श्रेष्ठी हुआ उस नगरी का, जिसका नाम कामवृष्टि था। कामवृष्टि उसका नाम था, और उसकी एक पत्नी हुई जिसका नाम मृष्टदाना था। उस भोगावती नगरी में कामवृष्टि और मस्तदाना नाम की दोनों हैं। नहीं, पहले ऐसे ही नाम रखते थे, वो इसलिए रखते, वो कारण बता देता हूँ। नाम खतरनाक नहीं होते थे। क्या होता था, आज भी ये प्रचलन है, आपको बता देता हूँ। उसका प्रचलन यूँ है कि कभी कभी क्या है, संतानें होकर मरने लग जाती थी, तो उनके लिए कुछ ऐसे अटपटे नाम रखते थे ताकि वो संतान जिंदी रह जाए। आज भी रखते हैं, कंछेदी लाल, कुछ ऐसा उल्टपुटांग नाम रख देंगे उसका। पहले ऐसी मान्यता थी, ये भी एक भ्रम है। जैसे आपकी आज परंपरा है ना, आज क्या है आपकी कजलिया है, खजरा लाल हाँ, तो हो जाता है। एक ऐसे थे राखोड़ी सेठ, इंदौर के थे, एक राखोड़ी सेठ के नाम से प्रसिद्ध थे, और उनकी इतनी बड़ी धर्मशाला थी, इतनी बड़ी धर्मशाला, बहुत दाता थे, लेकिन हम रख दिया। आज कजरिया नहीं बनाना, आज लोग कजरिया बनाते हो आप लोग, बैठने तो जाओ, लेकिन ये जो फंसाते हो बाली वाली, ये नहीं करना ये कानों में जो फंसाते हो ना तुम, ये मिथ्यात्व है।
ये नहीं करना। ये धर्म मान के भी मत करो और बिना धर्म से भी मत करो, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ। उसका कौन अदर कास्ट में आते हैं, श्रद्धा से तो उन्हें ये कह दो भैया, विनय से इतना कह दो कि भैया ये हम लोग स्वीकार, इसमें हमारे कोई वो इंटरेस्ट नहीं है, और ये एक प्रकार की हिंसा है। बता देता हूँ कारण क्या है। उसे जबरन तोड़ा जाता है, एक तो पहले बोआ जाता है, ये अभी नवदुर्गा में भी होगा, विशेष तौर से जवारा बोते हैं। एक बात समझना, ये जवारा की परंपरा क्या थी, अब थोड़ा सा पिछले बदल रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सा आपको लाऊंगा। तो ये विषय यूँ था कि जो पहले ज्वारा बो जाते थे, वो आप देखना जस्ट नवदुर्गा होती थी, और नवदुर्गा के बाद नवदुर्गा में बो के उसके बाद गेहूं की फसल की तैयारियां हो जाती थी। पहले ये आपके सोयाबीन वोयाबीन नहीं होते थे, जस्ट फसल के बाद गेहूं की तैयारी होती थी। तो उस परंपरा में इसको बोया जाता था, और ये एक प्रकार के धर्म रूप ले लिया इसने। फिर एक दूसरे को देने लगे, एक दूसरे कान में टांगने लगे। तो ये हमारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि एक प्रकार की हिंसा है। क्योंकि पहले हमने बोया, उसमें जीव की उत्पत्ति की, फिर उसी जीव को उखाड़ के, ये हिंसा है। आप व्यर्थ की हिंसा में कभी मत पड़ो, और ना ऐसी हिंसाओं का समर्थन करो। ये धर्म भी नहीं है, और इसको मान के हिंसा में सपोर्ट भी नहीं करना, कभी नहीं करना। हम अनुमोदना, मैंने कहा ना, कृष से कारित अनुमोदना से भी पाप मत करो। दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, याद रखो। दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। यस कि भाई कर्म में कोई हिसाब नहीं होता, रिश्ता भाई भाई को, हिसाब पाई पाई का। कर्म में कर्म में पाई पाई का हिसाब होगा आपका, है ना। तो इसीलिए कर्म बांधे से समय सावधान रहो। तो ये मिथ्या तो नहीं पढ़ना अपने को, कभी भी हिंसा में नहीं पढ़ना। तो ये जो अपन एक दूसरे को देते बड़े प्रेम से, कहीं हमारे घर में भी अगर ये परंपरा घुस गई हो तो हम उससे बचें, उससे अपने आप को दूर करें, और एक दूसरे स्पष्ट कह दें कि भैया ये हिंसा है, नहीं करना इसको। चलिएगा, उस भोगावती नगरी में जो मृष्टदाना और कामवृष्टि नाम के जो श्रावक रहते थे दोनों, उनका एक नौकर हुआ। वो नौकर इतना उनके यहाँ काम करता, 2 पैसे उनके सब कुछ उनके पास प्राप्त करता वो नौकर, और वो नौकर बड़े आनंद से उनके पास रहता था। लेकिन किसका दिन कब बदलेगा कोई नहीं जानता। और जो कामवृष्टि नाम का जो नगर श्रेष्ठ था, नगर का श्रेष्ठी इतना बड़ा था कि उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसे नगर का स्वामी कहा जाता था। इतना संपन्न, खजाने भरे पड़े हैं उसके, एकड़ों से खेती है उसकी, और सारे नगर में उसको ही पूछा जाता था, उसको ही सब कुछ मान्यता दी जाती थी। कोई भी काम हो सबसे पहले उसे बुलाया जाता था। राजा भी उससे ही काम लेता था। राजा को भी धन की जरूरत पड़ जाए तो उससे लेता था, इतना धनवान था। कभी राजा को भी आफत आ जाए, समस्या आ जाए, विचार करना ऐसा जीव अब किस तरफ जाएगा। आप देखना, आप जिसके घर में कभी ऐसे दिन घूमते थे, वो कभी कैसे दिनों में घूम जाता है। इसको समझना, आज कैसे दिन बदलते हैं। उसकी पत्नी मृष्टदाना गर्भवती हुई, और जब वो गर्भवती, जैसे ही प्रथम महीना उसका लगा, जैसे ही उसका प्रथम महीना लगा, अब इसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा व्यापार डाउन क्यों हो रहा है। इसका व्यापार अचानक, इसकी खेतियां बिगड़ने लगी, इसका पूरा व्यापार डाउन पे आने लगा। धीरे धीरे इसके लोग पूरे धन को खाने लगे, इसका पूरा पैसा खा गए। जैसे जैसे इसका गर्भ बढ़ने लगा, ऐसा जीव उसके गर्भ में आया कि सारा का सारा परिवार ही
छिन्न भिन्न होने। देखा कैसे धीरे धीरे इनका परिवार, जिनका नाम बिक रहा था, जिनके दिए जलते थे, जिनके नाम के दीपक जल रहे थे, देखना अब इसका परिवार कैसा हो जाता है। धीरे धीरे इसके जो पिता थे, एक दिन इसके पिता का मरण हो जाता है। गर्भ में भी पुत्र है और पिता का मरण हो गए। कभी कभी ऐसा जीव गर्भ में आता है, वो जीव के आने का ही परिणाम ऐसा निकल जाता है, उस जीव के कर्म इतना तीव्र होता है कि सारा का सारा परिवार हिल जाता है। और कभी कभी ऐसा पुण्यात्मा आ जाता है कि आदमी जमीन से आसमान छूने लगता है। ये भी याद रखना। अपनी एक व्यवस्था में बता देता हूँ क्या है। महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है कि कर्म मैंने किया और कर फल इन सबको मिल रहे हैं? अचानक ऐसा क्या हुआ कि पहले तो उसका सब कुछ ठीक चल रहा था और एक जीव के आने से सारी व्यवस्थाएं फेल क्यों हो गई? बता देता हूँ सिद्धांत क्या है उसका। हमारे यहाँ कर्म हमेशा नो कर्म से फलता है। एक चीज़ ये समझ लेना, कर्म किससे फलता है? नो कर्म। इसका उदाहरण दे देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे बीज होता है, बीज कर्म मान लो और धरती नो कर्म मान लो। जब तक तुम बीज को धरती में नहीं बोओगे तब तक वो बीज फल नहीं दे सकता। कितने ही बीज हो, तुम कोठे भर के रख लो, तुम्हें नहीं देगा वो फल। उसके लिए क्या चाहिए? धरती। जैसे तुमने उसको धरती में बोया, उसको खाद, पानी, सूर्य, हवा जैसे मिला, वो अपना वृक्ष बनने लगा। तो ये बीज तो कहलाता है कर्म, वो कहलाता है नो कर्म। ऐसे जो हमने बांधा है, जो हमने किया है, वो कर्म जब उदय में आता है तो सामने कोई एक निमित्त ले लेता है, व्यक्ति है, वस्तु है, इनको लेके वो फलता है। मान लो तुम्हें अचानक तुम यहाँ से फिसले, तो बिना कारण नहीं फिसले तुम। ये तुम्हें लग रहा है कि इतना पानी डाल दिया इसने मुझे, देखो यहाँ पे लोग में इतना विवेक नहीं, इतने दिन से तुम नहीं फिसल रहे थे, क्यों? इतना पानी था, कभी नहीं फिसले। और आज ही क्योंकि कर्म, उस पानी को निमित्त बनाया उस कर्म ने, और फिसल गए तुम और टूट गए। कभी कभी आप देखिएगा, आप 4-4 मंजिल से गिर जाता है आदमी को, चोट खरोच तक नहीं आती, और पलंग से गिर जाता तो पेट टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाते हैं लोगों को, फ्रैक्चर हो जाते पलंग से। ऐसे पलंग में कितना होता है? 1 फीट का अंतर होता है, 1.5 फीट, और गिरता है क्यों? क्योंकि वो निमित्त बन गया बस। और जाखो राखे बाल ना बांका, बाल भी बांका नहीं होता उसका। अभी एक घटना घटी थी 2011 में अमेरिका में, जो हवाई जहाज प्लेन क्रैश हुआ था ना, हाँ, जिसमें पूरे की पूरी बिल्डिंग धंसी थी। वर्ल्ड ट्रेड है ना वो, हाँ, उसमें एक बालिका बची थी एक, और मलबे के अंदर से वो 7 दिन बाद निकली थी, वो जिंदा निकली थी वो बालिका। और सारे के सारे जितने लोग थे सारे निपट गए। 7 दिन बाद बालिका बच के निकली। ये कहलाता है कर्म, ये कहलाता है पुण्य, कि उसे बचना है सो कर्म, उसका पुण्य उसके साथ है, तो उसे कोई नहीं मार सकता संसार में। कोई आपके साथ होता है, कई बार गाड़ियाँ ऐसी एक्सीडेंट होती है आपकी कि ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके, और आपको देख के कोई कह नहीं सकता कि तुम इस गाड़ी में बैठे होगे, और आप ऐसे झटकार के खड़े हो जाते, कुछ नहीं हुआ। क्यों? तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ था। और कहीं जरा सी एक ठोकर लगती और वहीं निपट गए। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, इतनी एक जरा सी चोट लगी थी उनकी, समझ में नहीं आया, और वो तो बैठे ही रह गए। ये कहलाता है कर्म। इसको बोलते हैं नो कर्म। कर्म अपना फलदान नो कर्म से करता है। तो वो जो जीव आया,
तो तुम्हारी चेन याद रखना, बस चेन को याद रखोगे तो बहुत कुछ तो यूं ही समझ जाओगे। तो जब वो जीव गर्भ में आया तो मृष्ट दाना और काम वृष्टि के जो पूर्व जन्म के फल थे वो इधर फलने लगे। जो उनका तीव्र पुण्य था वो उदय में आके उन्हें सेठ बना गया, नगर सेठ कर गया। लेकिन जो उन्होंने पूर्व में एक सा पाप किया था वो अब फलने लगा इसके आते ही। और ये तो था ही पूर्वजन का भयंकर घोर पापी। ये जीव इतना पापी था, इतना इसने निगतित निकाचित कर्म बांधा था, वो पुण्य बताऊंगा आपको तो आप खुद कहोगे कि ये इसने क्या किया था। हमें लगता है ये इसने कर रहा है, इसने ऐसा किया है, देखो इसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। मत जाओ इन बातों पे, क्योंकि वो कर्म अपना फलदान करता है तो हमें लगता है कि इसने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं, देखो बेचारा कितना दुखी है। होना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी सिम्फेदी ना हो, हमारी दया ना हो, हमारी दया भी हो, हमारी सिम्फेदी भी हो, लेकिन जिसके साथ ये घट रहा है उसे ये विचार करना चाहिए कि मैंने जरूर कुछ इतना भयंकर बांध रखा है। हम निमित्त पे जो टूटते हैं, मैंने एक दिन कहा था निमित्त पे नहीं टूटना। और वो जैसे जैसे उसके गर्भ में बढ़ने लगा, धीरे धीरे उसका संपत्ति साफ हुई, पिता का मरण हुआ, रिश्तेदार उसको छोड़ छोड़ के जाने लगे। जो कल तक उसके यहाँ आते थे, उसके दर पे कभी बैठे रहते थे, आज उन्होंने पहचानने से इनकार करना शुरू कर दी। मतलब निकल गया तो पहचानते भी नहीं। उनका मतलब वो हो गया ख़त्म। उनको तो जब तक तुम्हारा पुण्य था, जब तक धन था, वैभव था, तब तक तुम्हें पूछा जाता था। आज वो भी कहते भैया वो कौन है, कि मैं पता नहीं कौन, क्या कहते हो पता नहीं कौन। कल तक जो कहते थे कि मेरी गारंटी हमारे ये है और ये है वो है, मेरी गारंटी, चिंता मत करना, तुम तो वो है। और आज वो कहते पता नहीं कौन है, हम आपके हैं कौन। कल तक जो कहते थे हम साथ साथ, वो आज कहते हैं हम आपके हैं कौन और आप मेरे हो कौन, है ना। ये दुनिया की रीत है, बड़ी अजीब है। वो पुत्र धीरे धीरे 6-7वें महीने तक पहुंचा ही था कि एक नानी, इसकी जो अंतिम रिश्तेदार बची थी नानी, वो नानी भी चली गई, मरण को प्राप्त हो गई। अब 2 ही सदस्य बचे, माँ और बेटा। जब इसका जन्म हुआ, जन्म होते होते घर की स्थिति इतनी बिगड़ गई। देखो सिर्फ 9 महीने का अंतराल की बात है ये। 9 महीने पहले ये पूरा परिवार हंसता खेलता कहाँ था, और 9 महीने बीतते बीतते कोई कह भी नहीं सका कि 1 साल भी नहीं बीता, अभी सिर्फ 9 महीने बीते और पूरा परिवार भीख मांगने के नौबत पे आ गया। मत करना घमंड, मत करना किसी चीज़ का घमंड मत करना। एक बहुत अच्छा भजन सुना था, उसकी लाइन 2 सुना देता। मत कर काया को अभिमान, मत कर माया को अहंकार, काया गार से काची, काया थारी गार से काची रे, जैसे ओसरा मोती, झपका पवन का लग जाए, झोंका पवन का लग जाए, काया थारी गार हो जासी। गार समझ गए, गारा बोलते मिट्टी को। काया का अभिमान मत करो और माया का भी अभिमान मत करो। जो लोग काया का अभिमान करते कि मैं इतना सुंदर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, पता नहीं भी नहीं पड़ता कब उन्हें कुष्ठ रोग हो जाता है, कब वाइट स्पॉट आ जाते हैं। जो लोग अपनी रूप का अभिमान करते हैं, सुनिएगा कभी उनकी घटनाओं को, कि दूसरे दिन उन्हें पहचान भी नहीं पा रहे थे कि ये इतने रूपवान हैं। जिनको रूप का घमंड था, जिनको धन का अभिमान था, जिनके दिए जला करते थे, उसमें एक दूसरी लाइन भी बोल ही देता, वो है गादू।
ऐसा ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्को मेरा, जिन घर झूलता हाथी। ऐसे ऐसे भी थे जिनके मुल्कों मतलब कई कई राज्य थे उनके, और जिनके घर हाथी झूला करते थे। सोने के झूलों में हाथी झूला करते थे जिनके। जिन घर झूलता हाथी रे उन घर दिया ना बाती। उनके घर आज दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं। मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची। गारा मतलब मिट्टी, मिट्टी से भी कच्ची है, यूँ मटकी फूट जाएगी तुम्हारी और पता भी नहीं पड़ेगा। इसलिए कभी भी अभिमान मत करो, कभी अहंकार मत करो अपनी मिली हुई वस्तु पे। उसे समझ में आ जाया कि कल मेरे नौकर चाकर व्यक्ति जो मेरे लिए सब कुछ थे, आज वो मुझे पूछते भी नहीं। जब उसका बेटे का जन्म हुआ तो जैसे तैसे उसका एक पालन पोषण किया गया, लेकिन धीरे धीरे उसका इतना तीव्र पाप कर्म का उदय आया कि माँ को आटे की चक्की पीसना पड़ी। जिसके घर कभी आटा ख़त्म नहीं होता था, आज वो आटे की चक्की पीस रही। किसके लिए? दूसरे के लिए। जिसके घर लोग कभी मांगा करते थे, जिसके दर पे कभी खाली हाथ नहीं जाता था, कोई भिखारी आ जाए, कोई भी आ जाए, वो लेके जाते थे। कभी भोजन ऐसे थाली में फिकता था जिनके यहाँ क्या फिकता था। 2, 4, 10, 50 लोग तो यूं भोजन कर लिया करते थे उनके घर। आज उनके यहाँ जो बेर बीन खाते थे वे बेर बेर खाते हैं, जो बेर बेर खाते थे वे बेर बीन खाते हैं। क्या गजब है। जो कभी बार बार खाया करते थे, आज वो बीन बीन कर खा रहे, और जो बीन बीन कर खाते थे आज वो बार बार खा रहे। कर्म का कैसा गजब का है। उसकी माँ देखती है कि इस कैसा बेटा पैदा हुआ मेरे घर में। और जो उसका नौकर, अब देखना उस नौकर के दिन कैसे बदले। जो नौकर उसके घर में सेठ जी करता था, उसका पुण्य ऐसा प्रबल आया कि वो पूरे नगर का ही सेठ हो गया। वो नौकर जो कभी इसके यहाँ पर सेठ जी करते नहीं थकता था, वो आज पूरे नगर का सेठ है। होता है, तुमने भी देखे ही होंगे, तुम्हारे जीवन में भी ऐसे कई लोगों को उतार चढ़ाव आपने इस शाहपुरा में देखे होंगे कि जिनके कभी दीपक जलते थे उनके घर में आज दिया भी नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं। और जिनके कभी कोई पूछता नहीं था, जिन्हें धुतकार देते थे, आज वो उनसे जी साहब करते हैं लोग, है ना। करते कि होता है कि गजब है ये, गजब। बहुत विचित्र है ये कर्म की व्यवस्था, बहुत गजब की व्यवस्था है। इसलिए एक बात समझ के रखना, जब वो नौकर पूरे नगर का ही मालिक हो गया, जो कभी हजारों बीघाओं में खुद खेत खल चलाया करता था, आज वो 1000 बीघाओं का स्वामी है। उनके यहाँ कई हजार नौकर काम कर रहे। माँ ने उसका नाम संयोग से रखा अकृत पुण्य। क्या रखा उसका नाम? न कृतम पुण्यमिति अकृत पुण्यम, क्योंकि इसने लगता है किसी भाव में पुण्य नहीं किया। आप अपने जीवन में एक बात याद रखना, जब भी पुण्य का कोई अवसर आपके जीवन में मिल रहा हो, मत छोड़ना, मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि हम इस पुण्य के बल पर ही आगे बढ़ेंगे। जो लोग कहते हैं पुण्य पाप एक है, जो लोग ये गलती कर जाते पुण्य पाप एक है, उन्हें भी मैं बता देता हूँ, पुण्यवानों के आगे अच्छे को झुकना पड़ जाता है, झुकना पड़ता है पुण्यवान के आगे अच्छे को। ये मेरा निजी अनुभव भी है, क्योंकि मैं इन 8 सालों में मैं जब इतना
विचरण किया तो मैंने सब देख लिया, बहुत कुछ गुरुदेव ने हमें बहुत कुछ अनुभव में करा दिया। ऐसे ऐसे लोगों को मिलाओ जिनसे मिलने के बाद लगता है कि संसार बड़ा विचित्र है। कल तक जिनके लोग पैर पड़ रहे थे, जिनके तरस रहे थे कि काश वो आ जाए, आज उनको पूछते फोन भी नहीं, कौन हो, कहाँ हो। बहुत गजब है। पुण्य का अहंकार, पुण्य का अहंकार क्या होता है? हाँ ठीक है, ये भी एक चीज होती है कि पुण्य को प्राप्त कर जाना, और एक चीज होती है पुण्य आने पर अहंकार आ जाना। होता है जब पुण्य बढ़ता है तो उसके साथ कुछ बुराइयां भी लाता है, मतलब पुण्य नहीं लाता, धन लाता है। एक्चुअली पुण्य से धन प्राप्त होता है, और जब धन प्राप्त होता है तो उसके साथ अहंकार आता है, उसके साथ ईर्ष्या आती है, उसके साथ व्यसन आते हैं। धन की एक सबसे बड़ी कमी देखना, धन जब आपके पास आ रहा हो तो बड़े सावधान रहना। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, व्यक्ति पाप में सावधान रहे चाहे नहीं रहे, पुण्य में जरूर सावधान रहे। पाप में तो वैसे ही सावधान हो ही जाता है वो, क्योंकि वो पाप उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। कुछ भी अपने हर काम करो फेल हो जाता है उसका, वो कुछ भी करे अपने आप फेल होने लगता है वो। लेकिन पुण्य में गड़बड़ होती है। जब पुण्य का उदय होता है ना हमारा, तो हर तरफ से हमारे वारे न्यारे होते, चारों तरफ से हम जहाँ हाथ डाल दें, जिस कार्य को कर दें, उस कार्य में मिट्टी भी सोना हो जाती है। मिट्टी भी, मैंने ऐसे व्यक्ति को भी देखा। मैंने एक ऐसे व्यक्ति का जीवन आपको परिचित करा देता हूँ। जो व्यक्ति कभी ट्रक चलाता था, बता रहा हूँ, अभी नाम लूँगा तो आप समझ जाओगे कि मैं किसकी घटना कह रहा हूँ। ट्रक चलाता था और दूसरे के यहाँ से उधार लेके अपने घर में, भाई उनका काम आता था, किराने की दुकान पे गए तो अपने 1 महीने का लिया और 1 महीने बाद चुकाया। उसमें भी 2-4 दिन, 2-4 बार तो लेट हो ही जाते कि भैया अभी आज नहीं चुकाएंगे, कल चुकाएंगे, ऐसा भी। और पूरे के पूरे भाई लोग, कोई सर्विस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, घर में बिल्कुल अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। संयोग से उनका जुड़ाव आचार्य भगवान से हो गया, आचार्य श्री से वो परिवार जुड़ गया। और जब वो आचार्य से जुड़ा और आचार्य भगवान ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया, उन्होंने अपनी सब बातें भी रखी, तो आचार्य कोई नहीं, कोई घबराओ नहीं, सब अच्छा होगा, धीरे धीरे सब अच्छा होगा। एक ही घर में ट्रक था, वो भी उधार का था, और उस ट्रक को उन्होंने अंतोगत्वा, वो भी जब हिल गया, पूरी बॉडी हिल गई उसको बेच दिया, उससे कुछ रुपये आई। उन रुपयों से उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया, जिसको तुम ब्लैक डायमंड कहते हो, समझ गए, जिसको तुम ब्लैक डायमंड कहते हो। और उस व्यक्ति की एक बात बता दूं कि उस व्यक्ति के पास कभी इतना भी नहीं होता था, क्योंकि उन्हें एक लत थी, बता दूं क्या थी, बीड़ी पी रहे। तो कभी कभी वो बीड़ी का टुकड़ा भी किसी तो फेंक देता ना, आधा उधर पी के, वो भी काम चलाया उन्होंने, ये भी देख लिया। अब हमसे समझ गए होगी स्थिति। लेकिन जब दिन बदलते हैं तो फिर दिन बदलते जाते। जब उन्होंने ब्लैक डायमंड का धीरे धीरे काम किया, धीरे धीरे उनके दिन बदले। भाई लोग धीरे धीरे, गुरुदेव को उनके आशीर्वाद मिला एक क्षेत्र बनाने का, अमरकंटक। आप समझ गए मैं किसकी कह रहा हूँ। वो है बिलासपुर का कोयला वाला परिवार, प्रमोद वगैरह। कहते हैं प्रमोद जी वगैरह खुद इसको एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा आज से हम 30 साल पहले का इतिहास और हमारा आज का इतिहास, हम लोग कभी थे ही नहीं। कभी हम लोग 1 महीने का सामान लिया है। कभी उनकी जो एक विनोद जी की धर्मपत्नी है रंजना जी, उन्होंने एक बार मुझे ये सब घटना बताई थी, है हाँ बताई थी उन्होंने सर। हाँ कोई बात नहीं, किसी के भी रिलेटेड, हाँ ठीक है।
उन्होंने मेरे पास घटना बताई थी, क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानता था। मैं जब अमरकंटक में था, उन्होंने बताया महाराज जी का भी हम लोग विनम्र सागर जी महाराज है ना, इनके परिवार में कभी हम लोग ऐसे कभी सामान हुआ किराने की दुकान पे लेने गए तो ऐसे लाते थे, क्योंकि ये लोग बुढ़ार में रहते थे, बुढ़ार में पूरा उन्होंने बताया। फिर हम लोग बिलासपुर चले गए, देवरी के निवासी थे ये लोग। तो कभी उन्होंने ऐसे दिनों को भी देखा, लेकिन जिस समय से पूज्य गुरुवर की वधहस्त की छाया उन पे पड़ी, आज कहते हैं कि अमरकंटक का पूरा जो जिनालय खड़ा हुआ उसमें प्रमोद जी और उनके परिवार का महत्वपूर्ण हाथ है। आज महत्वपूर्ण कहते हैं कि 2, 5, 10 करोड़ मंदिर में खुद के लगा के रखते हैं, जो कभी 2-5 रुपए के लिए 2-5 रुपए के लिए भी आगे पीछे देखना पड़ता था, 100-500 रुपए के लिए भी कल क्या होगा, वो आज 2-5 करोड़ रुपए मंदिरों में जिनालयों में ऐसे खर्च कि भैया पहले बना लो, कोई बात नहीं, हम बाद में ले लेंगे, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल तो मंदिर का काम। और कहते हैं इसकी नींव, मुझे उस समय का याद है, क्योंकि उस नींव में हम लोग वहीं थे जब मेरा व्रत हुआ था। मेरा आजीवन व्रत अमरकंटक में ही हुआ था हमारा। वो था 2 जून 2000 का वो दिन था। आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज जी का समाधि दिवस का वो काल था, और उसी के 2-5-10 दिन के बाद उस अमरकंटक के नींव रखी गई थी। आज उसको कार्य को चलते चलते 22 साल उस मंदिर को बनते बनते हो गए, करीब करीब वो फिनिश होने को है। लेकिन एक बात उस परिवार की आज खासियत आपसे कहना चाहता हूँ कि उस परिवार ने इन 22 साल में एक भी दिन उस मंदिर का काम बंद नहीं होने दिया। पैसे के अभाव में बंद नहीं होने दिया कि पैसा आए चाहे, क्योंकि आचार्य भगवान का चतुर्मास हुए आज वहाँ 12 साल पहले हुआ था, 2010 में हुआ था जब मैं वहाँ था। अंतिम चातुर्मास वो हम थे, 13 में भी जाए, फिर आचार्य ने वहाँ पे चातुर्मास नहीं किए। लेकिन इन वर्षों में कभी वहाँ का काम बंद नहीं हुआ। आचार्य गए, 13 में गए, उसके बाद और भी गए, अभी गए 17 में गए, लेकिन बंद नहीं हुआ कभी आचार्य श्री के वहाँ पे अभाव। वो परिवार ने उसको, तो ऐसे भी दिन बदलते मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ, कर्म कैसा बदलता है। और एक बात उनकी खासियत ये थी, ये 8 भाई और एक बहन, ये सब एक दूसरे से ऐसे रहकर बड़े आगे। और वहाँ पर कोई भी देवरी का व्यक्ति चला जाए तो वो नौकरी पाकर रहता है, उसको नौकरी पहले। साधर्मी वात्सल्य की चर्चा थी ना कल। कभी साधर्मी के प्रति कैसा वात्सल्य होता है, इस बात को समझना। साधर्मी के प्रति हमेशा कैसे काम आया जाता है। वो लोग अपने साधर्मी को कभी हताश निराश नहीं करते, कभी भी चला जाए उनके कोई भी, वो कहते मैं देवरी का हूँ, चाहे जैन हो अजैन हो, सबको काम। कोयले की खदानों में हाँ वहाँ जो तुम हो, सीखना कभी इस चीज़ से, क्योंकि ये चीज़ हमारे दिमाग में अगर आ जाए कि हम स्वयं करता नहीं है तो हमारे पुण्य से ये सब मिलता है हमें। किसके पुण्य से किसको क्या फल जाएगा, आप ये मत सोचो। कभी कभी इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमारे लिए हम कर रहे हैं, हम करता है। मत पड़ो इस भ्रम में। कौन सा व्यक्ति के कारण तुम्हारा जीवन बचा हुआ हो, एक बात याद रखना। कौन से व्यक्ति से तुम्हें क्या प्राप्त हो जाए, तुम्हें पता नहीं। तुम्हारी दुकान तुम्हारे नौकर के कारण चल रही हो, तुम्हें अहंकार कर रहे हो कि मेरी दुकान में, और नौकर के जाते ही दुकानों में सफाचट होने लगता है। क्या मालूम कौन सा व्यक्ति के कारण हो सकता है नौकर तुम्हारे पूर्वजन का कर्जदार हो और नौकर आया है तो तुम्हारा दुकान चल रही हो। इस बहन का अहंकार, कौन बेटा आया बेटी आई, ये मैंने खूब देख ली है कि व्यक्ति कैसे बदलते हैं उनके दिनों में। एक घटना आती है वैसे कि एक गाड़ी में व्यक्ति बैठा हुआ था 8-10 लोग बैठे हुए थे उस गाड़ी में, और अचानक बरसात होने लगी, बिजली चमकने लगी,
और बरसात और बिजली जब बहुत ज़ोर से चमकने लगी तो उनको लगा कि कहीं बिजली हम पर गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो उन्होंने गाड़ी को रोका और गाड़ी को रोक कर उन्होंने देखा कि बरसात आ रही। तो एक आकाशवाणी होती कि भाई तुम में से कोई एक पापी आत्मा है, कोई पापी इस गाड़ी में बैठा हुआ है। अब फैसला कैसे किया जाए, कौन पापी कौन पुण्य आत्मा। तो कहा भाई एक एक करके उस वृक्ष को छू के आओ, जो पापी होगा उस पर बिजली गिर जाएगी। ठीक है भाई। अब सब एक एक करके उस वृक्ष को छूने गए। जो 10 में से 9 तो छूकर रिटर्न आ गए। उनके हम तो पापी नहीं है। अब यही है 10वां, अब यही अब अंतिम बच। जब वो पेड़ को छूने के लिए गया और बिजली गिर पड़ी, किस पे? उन 9 व्यक्तियों पे। उस पे नहीं गिरी, किस पे गिर पड़ी? बच्चे किसके कारण थे? पापी कौन थे? पापी ये 9 थे जो छू छू के आ रहे थे। तो वो समझ रहे हम पापी नहीं है, लेकिन बिजली से इस पुण्य आत्मा के कारण नहीं गिर रही थी। और जैसे ही गाड़ी से उतरा 9 के 9। ये याद रखना, ये याद रखना। तुम ये समझ रहे थे ये पापी है, वो पापी नहीं था, वो तो पुण्य आत्मा था जिसके कारण ये 9 बचे हुए थे। उसको उतारते ही ध्यान रखना। कभी कभी आपके जीवन में ऐसा दौर आ जाए तो डरो नहीं, घबराओ नहीं, बिल्कुल मत डरो। अब बताता हूँ उसकी आगे की घटना, आप सुनना। ये गजब की घटना है। मतलब एक ऐसी आनंद वाली घटना है कि आपका जीवन बदलेगी। सुनना ये क्या हुआ है। प्रश्न माइक से पूछो ना, क्या पूछना चाहिए। जिसको ये पूछना हो खुला है, माइक है आपके पास। हेलो। ये तो पुण्य के अहंकार की बात है, लेकिन कई लोग पुण्य से, दूसरे के पुण्य से ईर्ष्या भी करते हैं। एक बात ध्यान रखो, जो लोग दूसरे के पुण्य से ईर्ष्या करेगा, मैं तो बहुत दिनों से शाम को ही क्लास में बहुत इसका चर्चा की है। ईर्ष्या करने वाला, सबसे पहले ये बता दो आप लोग कि ईर्ष्या क्यों करते हो, कारण ईर्ष्या का, ईर्ष्या क्यों होती है। जल्दी, मैंने तो उनसे पूछ लिया, वो तो पता है। अब तुम बता दो, बस तुम लोग की बारी है। माइक से शुभांशु तुम बता दो ईर्ष्या क्यों करता है। तुम तो अच्छे विद्वान हो, क्योंकि विद्वान ईर्ष्या को ज़्यादा अच्छे से जानता है। नहीं मतलब परिभाषा क्यों करता है ईर्ष्या? अनुभव गम्य होता है ना, अनुभव गम्य होता है, इसलिए अच्छे से जानता है। हाँ, नहीं ये तो मतलब ईर्ष्या क्यों करता है, ईर्ष्या क्यों करते हैं लोग आपस में। इनने कहा कि महाराज इसके पुण्य से जो ईर्ष्या कर, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ईर्ष्या करता क्यों आदमी? क्योंकि वो वैसा बन नहीं सकता ना, वैसा बन नहीं सकता। उसके पास अधिक, मेरे पास कम है, कम तरीके भाव। मतलब वो तुलना करता है, इसलिए ईर्ष्या करता है। चलिए आप में से और कोई बताएगा? तो अक्षय तुम बताओगे? बताओ, तुम तो इसमें भूल। चलो श्रीपाल तुम बताओगे? अब भी एक एक को पहचानने लगा। तुम बताओगे? हाँ बताओ, थोड़ा बताते चलो, थोड़ा थोड़ा। तुम्हारा भी इतने दिन से सुन रहा हूँ, तो माइक दे दो भैया। नहीं, ईर्ष्या का कारण दुख सुख नहीं। मेन बताओ, तुम मेन पॉइंट पे आओ। क्यों ईर्ष्या कर रहे हो? क्योंकि मैं उन जैसा नहीं बन सकता, तुलना करते हैं। तुलना, वो तो उनने बता दिया। और कोई कारण बताओ, अब नया कारण। जलन है, ईर्ष्या तो एक अर्थवाचक हो गई। कल तक हमारा प्रभुत्व था, लेकिन अब उसके पुण्य से वो बढ़ रहा है, वो सहन नहीं कर पाता है। बहुत अच्छा, मतलब सामने वाले की बढ़ती को सहन नहीं कर पा रहा है, एक कारण। दूसरा कारण उन्होंने दिया कि वो उनके जैसा नहीं बन पा रहा है। और कोई तीसरा कोई कारण आपके पास? अब बता देता हूँ मैं मूल। हाँ कौन बताना चाह रहा? हाँ बताओ, अम्मा जी बता रही। भैया अच्छा है ये, बहुत ये एक हमारी एक स्वाध्यायशील माँ है। बहुत अच्छी स्वाध्यायशील माँ, अच्छा स्वाध्याय इनका, अच्छा स्वाध्याय। हाँ चालू है, चालू। नमस्ते महाराज। हाँ जीव के अनादिकाल से मात्सर्य के जो भाव रहते हैं वो प्रकट हो जाते हैं। मतलब उनका कहना ये है कि निमित्त मिलने पर वो उनके भाव, मतलब उस निमित्त
बहुत अच्छे, अच्छा लगा कि भजन आपको आने लगा अब अच्छे याद मतलब चल करें शुरू। चलिए, आपका आपके बड़े बाबा ही पार्श्वनाथ भगवान है, अंतरंग उनसे नहीं जुड़ोगे तो किसी। चलिए, ईर्ष्या का मुख्य कारण देखो ये है, ईर्ष्या का मुख्य कारण है सामने वाले के गुण को सहन नहीं कर पाया। क्योंकि दोष में तो कोई किसी की प्रशंसा नहीं होती, गुण में प्रशंसा होती है। और जब हम सामने वाले के गुण को हम सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सामने वाले का गुण इतना भारी है, तो हमें वो ईर्ष्या में बदलने लगता है, उसे जलन होने लगती है। हमें ऐसा लगने लगता है कि सामने वाला देखो हमसे ज़्यादा लोग उसे चाहते हैं, हमसे ज़्यादा लोग उसे पूछते हैं, लोग हमसे ज़्यादा उसे इमेज देते हैं, उनको हमसे ज़्यादा उसके लिए मान्यता देते हैं। तब हमारी ईर्ष्या जलन में बदलने लगती है हमें अंदर से उसके प्रति। लेकिन एक बात बता दूं, क्या ईर्ष्या करके आप आगे बढ़ जाओगे? क्या ईर्ष्या करके आप आगे अपने आप को आगे बढ़ा लोगे? क्या आप उससे महान बना लोगे? नहीं, ईर्ष्या करके कभी आप महान बन ही नहीं सकते। क्या ईर्ष्या करके महान नहीं बना जाता, उसके गुणों को ग्रहण करके महान बना जाता है। आप उसके गुणों को जब तक एडजस्ट अपने आप अंदर ग्रहण करो, आप उसके जैसे बनने के लिए आप उसके गुणों को प्राप्त करो ना। क्यों आप उससे द्वंद्व में फंस रहे हो? क्यों उससे कंपटीशन कर रहे हो? और पुण्य आत्मा से तो कभी कंपटीशन करो ही मत। मैं फिर कह रहा हूँ तुमसे, पुण्य आत्मा से कभी कंपटीशन मत करो, पुण्य आत्माओं को तो अनुसरण करो। पुण्य आत्माओं से कभी कंपटीशन मत करो, अनुसरण करो उनका। अनुसरण समझते हो कि इसने पुण्य कैसे कमाया, ये पुण्यात्मा बना कैसे, इसकी तारीफ हुई कैसे, इसको लोग चाहते क्यों हैं, आप उसको समझो ना। क्या हो गया? आइडियल बनो, आइडियल वो अपना बन जाए, वो हमारा आदर्श बन जाए। लेकिन फॉलोअर भी वैसे तभी तो बनोगे जब आदर्श बनाओगे उसे। हाँ। नहीं, देखो, हम जो चाहते हैं उस क्षेत्र में तो हमारा आदर्श बनेगा वो। कारण उसका, हम मान लो मैं तुमसे धन कमाना सीखना चाहता हूँ, तो मुझे तुम्हें धन का, भले ही तुम्हें लाख बुराइयाँ हो, लेकिन धन का आदर्श तुम्हें मुझे बनाना पड़ेगा। अगर मुझे धन चाहिए तो, ज्ञान चाहिए तो मुझे ज्ञान के लिए आइडियल बनाना पड़ेगा कि देखो कितनी मेहनत करता है, कितना पढ़ता है, कितना ये करता है, तो आपको बनाना तो पड़ेगा। अब वो तुम भले ही उसको फॉलोअर बोल लो, चाहे तो आदर्श बोल लो, चाहे कुछ बोल लो, देखो कुछ भी कर लो, शब्दों से बंधो मत। शब्द बोने हैं, शब्दों से बंधो नहीं। शब्दों के वो सारे अर्थ होते हैं, कहीं अर्थ होते हैं, कहीं भाव होते हैं। चलिए, तो ईर्ष्या का मुख्य कारण है सामने वालों के गुणों को जब हम पचा नहीं पाते, हमें हमारी जठराग्नि जब बिगड़ने लगती है तो मचने लगता है। और मचता है तो वो दो तरीके से बाहर आता है, ऊपर से नीचे से, कहीं से भी हो। जब मचता है पेट में तो दो तरीके से, या तो उल्टी से या दस्त से, वो दो ही से बाहर आता है। तो ईर्ष्या भी ऐसी पेट की दवाई है कि वो बाहर आता है तो वो अलग अलग तरीके से बाहर आता है। सामने से जलेगा, सामने वाले के द्वेष से, सामने वाले को नीचे गिरा के, सामने वाले का अहित करके। तो ये अहित करने से तुम्हारा कभी भला नहीं होगा, क्योंकि तुम अगर किसी से द्वेष कर रहे हो तो तुमसे द्वेष करने वाले पैदा हो चुके हैं, ये याद रखना। तुम किसी से ईर्ष्या कर रहे हो तो तुमसे ईर्ष्या करने वाला कहीं ना कहीं पैदा हो चुका है, वो नियम से तुम्हारी। तुम किसी की बुराई कर रहे हो तो ध्यान रखना तुम्हारी बुराई कहीं ना कहीं हो रही है। ये बता रहा है, कार्य कारण व्यवस्था जो दे रहा था ये है कार्य कारण व्यवस्था। मत करो, कुछ नहीं होगा इन चीज़ों से। इन चीज़ों से तो अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, अपने आप को, क्योंकि बड़ा कठिन है, बहुत दुर्लभ होता है ये मनुष्य, ये ह्यूमन नेचर हमारा कहना चाहिए कि मानव स्वभाव हो चुका है हमारा। इसको नेचर मत बनाओ। तुम मत जलो पड़ोसी से, मत जलो पड़ोसी से, जल के कुछ नहीं होगा। उसकी दुकान चल रही है, मेरी नहीं चल रही है, उसको तो लोग इतना पूछते हैं, मुझे नहीं पूछते। मत जलो, वे सब
सब व्यवस्था है, सब देख चुका हूँ एवरेज। खूब लोगों को देखा, खूब जलते एक दूसरे के प्रति। चेन तो याद रखना ही है, चेन तो ऐसी है कि ये सोने से ज़्यादा महंगी चेन दे रहा हूँ तुमको मैं। स्वर्ण चेन से भी ज़्यादा महंगी है ये चेन। सुख चेन तो उस चेन को समझ के, सोने की चेन से नहीं है। तुमने अगर कर्म की चेन समझ ली तो ये तुम्हें सोने से भी भारी चेन है, ये तुम्हारे जीवन को बदलेगी। चलिएगा, थोड़ी सी अपनी कथा को आगे बढ़ाता हूँ। तो जब वो उसकी पत्नी चक्की बीजने लगी, लोगों के कपड़े धो के काम चलाने लगी, घर का आटा दूसरी जगह से आने लगा, तो उसकी माँ ने एक बार उससे कहा कि बेटा अब तू थोड़ा बड़ा हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा जब 8-10 साल का होने लगा, तो कहा बेटा अब तू बड़ा होने लगा है, मैं कब तक काम करूँगी, तू मेरा हाथ तो बटा। तो उनको माँ बताओ क्या करना है। तो कहा बेटा आज तू देख कहीं तेरे को कुछ मिल जाए काम। तो कहे ठीक है माँ जाता हूँ। संयोग की बात से वो देखो बेटा देखते देखते काम ढूंढते ढूंढते खेत पे देख रहा है कि चना कट रहे थे, चने की फसल आती ना, चने की फसल कट रही थी। और चने की फसल कटते कटते उसने लोगों से पूछा कि भैया मुझे भी काम दोगे। तो कहता भैया हम काम कैसे देंगे, हम तो नौकर हैं, हमारे मालिक से पूछ लो। तो उसके मालिक के पास जाता है, कहता है मुझे काम चाहिए। तो उसका पूछता है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसके बेटे हो। तो नाम बताता है अपने पिता का, क्योंकि माँ उसकी बताती कि बेटा जहाँ भी काम करे कोई पूछे तो बता। और जैसे ही नाम बताता है उसकी आंखों में आंसू टपक पड़ते। क्यों? क्योंकि ये उसका नौकर था। इसका नाम था सुकृत पुण्य। इसका नाम क्या था? इसका नाम था अकृत पुण्य, इसका नाम था सुकृत पुण्य। जिसने खूब पुण्य किया हो जीवन में, जिसने जिंदगी में पुण्य ही पुण्य बांधा, इसका नाम सुकृत पुण्य पड़ा। और इसको आंसू इसलिए आ गए कि देखो जिसके घर पे मैं काम किया करता था, आज वो मेरे दर पे भीख मांग रहा है, काम मांग रहा है। तो वो कहता है बेटा रुक, मैं समझ गया तू किसका बेटा है। और अंदर से स्वर्ण मोहर लाता है कुछ। देखना संक्रमण क्या होता है, अब समझना संक्रमण की डेफिनेशन। तो मैंने एक संक्रमण बताया था ना, संक्रमण पुण्य पाप में कैसे चेंज होता है। वो कहता है बेटा एक काम करना, ये मैं तुझको कुछ दे रहा हूँ, ये माँ को ले जाके दे देना और जा, तेरा इतना ही काम। और स्वर्ण की मोहरे जैसे उसके हाथ में रखता है वो जलता हुआ अंगारा हो जाता है। क्या? जलता हुआ अंगारा। उसको ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे हाथ में क्या रख दिया? अंगारा। जानते हो ना तुम क्या बोलते हो यहाँ पे? अंगारे बोलते हैं, अंगारा। पाप पुण्य के हाथ में स्वर्ण मोहरे हैं और पापी के हाथ में। कभी कभी तुम्हारे घर में खो देते हो तो मटकी निकलती है, कोयला भरा होता है उसे। होता है कभी कभी तुम्हारे घरों में मट खोदते हो, नींव खोदने के लिए किसी के लिए, तो उसमें कभी कभी मटकी निकल आती है, कभी कुछ निकल आता है, और देखते हो तो कोयला होता है। बेटा तुम्हारा पाप करवा निकल ही नहीं सकता तुम्हें। और मेहनत, क्योंकि तुमने ऐसा पुण्य नहीं किया कि तुम्हें घर बैठे मिल जाए, तुम्हें तो मेहनत करके ही खाना है। तो उसने कहा कि मुझसे क्या भूल हो गई, आप मुझे ये अंगारे क्यों दे दिए। और कहता मैंने तो स्वर्ण मोहरे, ये अंगारे ला मुझे वापस दे। और देते ही स्वर्ण मोहरे हो गई। संक्रमण देखो कैसा, पाप का पुण्य कैसा कन्वर्ट हो रहा है। पापी के हाथ में कोयला हो रहा है, पुण्य आत्मा के हाथ में स्वर्ण मोहरे हो रही। वो समझ गया कि इसका पुण्य अभी इसका पुण्य थोड़ा सा कमज़ोर है। तो कहता कोई बात नहीं बेटा, एक काम करिए, चने के ढेर लगे, जा चना बांध ले। क्या बांध ले? चना बांध ले। तो वहाँ पर एक अपना कपड़ा लाया था, पहले गमछे बांधते हैं ना आप लोग, वो आजकल तो नहीं होते, वो आजकल तो पहनते हैं, बुंदेलखंड में रखते हैं, फेस है। अब तो मोदी जी ने जब से पहना है, जब से सब पहनने लगे। हाँ, पहले नहीं पहनते थे लोग।
पहले तो तिया तेरहवीं में डाल के, है ना। तो बस इतना ही। अब जैसे ही वो चने को बांधता है, वो बहुत जितना कहता है बांध लूँ, हाँ जितना तुझे चना चाहिए बेटा कोई बात नहीं, जितना चाहिए, तो खुश हो जाता है कि चलो आज माँ को इतना सारा चना ला के दूंगा। और खूब सारा चना जितना बांध सकता है वो बांध लेता है। एक नौकर से कह देता है कि जितना इसको बांध सकता है इसकी पोटली में बांध दे। और जैसे उसकी पोटली में बांधता है वो लेके चला जाता है और घर पहुंचता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है और माँ देखो आज मैं कितना चना लाया हूँ, अब तो तुम खुश हो। और जैसे ही वो रखता है, जैसे ही वो पोटली रखता है और माँ पोटली खोलती है तो वो चना, इतना सा रह गया। कल सुनेंगे क्यों रह गया वो चना इतना सा। आगे उसका जीवन कैसे और कितनी विघ्नों से संतों से बिगड़ा उसका, कल चलूँगा। आज भगवान की 2 लाइनें गा के जो तुम गा रहे। हमारे साथ पारसनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे शरण में रख दिया